अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। कंप्यूटर साइंस के इस लेसन में हम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक हमारे पांचों बोर्ड में मौजूद है। फेडरल केपीके बलूचिस्तान की क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, जबकि पंजाब और सिंध की फर्स्ट ईयर की क्लास चैप्टर नंबर 7 में मौजूद है। इस टॉपिक पे वीडियोस देखने के बाद स्टूडेंट सीख पाएंगे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमारे पास ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जो हमारे पास एक ही सीपीयू को इस्तेमाल करते हुए हमें इस चीज़ की इजाज़त देते हैं कि हम लोग मल्टीपल प्रोग्राम्स रन कर सकें एक ही टाइम में। यानी जिस तरह कि आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास एक ही सीपीयू मौजूद है, जिसको हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे पास एक ही मौजूद है, लेकिन अगर इसी फिगर में आप इसकी लेफ्ट पर देखें तो हमारे पास मल्टीपल काम हो रहे हैं, यानी एक से ज़्यादा काम हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैं वर्ड भी रन कर रहा हूँ, मैं ईमेल्स भी चला रहा हूँ, मैं वेब ब्राउज़र्स भी यूज़ कर रहा हूँ। तो ये तमाम काम मैं एक ही वक्त में कर रहा हूँ, एक ही सीपीयू को यूज़ करके। तो ये हमारे पास काम जो है पॉसिबल बनाया जाता है, मुमकिन बनाया जाता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स को इस्तेमाल करके। इस चीज़ को समझने के लिए कि हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम इस चीज़ को कैसे मुमकिन बनाता है, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम लोग दो काफ़ी ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को जानें, जो कि एक होता है सीपीयू बर्स्ट और दूसरा होता है आईओ बर्स्ट। यहाँ पे आईओ से मुराद हमारी इनपुट आउटपुट है। इनपुट आउटपुट। इस वीडियो में और अपनी दीगर और वीडियोस में हम लोग इनपुट आउटपुट को आईओ के नाम से ही पहचानेंगे। हमारा जो सीपीयू बर्स्ट है, ये हमारे पास हमारे प्रोसेस का वो टाइम होता है जिसमें वो सीपीयू को इस्तेमाल कर रहा होता है। यानी अगर मेरे पास कोई भी मेरा एक प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल P1, और वो जिस टाइम में अपने सीपीयू को इस्तेमाल करेगा उस टाइम को मैं नाम देता हूँ सीपीयू बर्स्ट का। और जिस टाइम में वो किसी भी आईओ डिवाइस यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइस को इस्तेमाल करेगा उसको हम लोग नाम देते हैं आईओ बर्स्ट का। इस चीज को हम आगे चलते हैं और एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। इस टाइम स्क्रीन पर आप लोग हमारे पास दो प्रोसेसेस देख सकते हैं, एक है प्रोसेस 1 और एक है प्रोसेस 2। इस प्रोसेस 1 में आप लोग देख सकते हैं कि पहले फॉर एग्जांपल कुछ टाइम के लिए, जिसे हम कह देते हैं फॉर एग्जांपल 5 सेकंड के लिए सीपीयू को इस्तेमाल करता है, और फिर उसके बाद इसको ज़रूरत पड़ जाती है आईओ की। तो ये चला जाता है अगले कुछ सेकंड, फॉर एग्जांपल 3 सेकंड के लिए किसी आईओ डिवाइस के पास। फॉर एग्जांपल उसने मॉनिटर को यूज़ करना था, या कीबोर्ड को यूज़ करना था, या किसी भी और आईओ डिवाइस को यूज़ करना था। जब वो उसको यूज़ करके अपना काम कंप्लीट कर लेता है, फिर उसको दोबारा ज़रूरत पड़ती है सीपीयू की, फॉर एग्जांपल 5 सेकंड ही के लिए। फिर इसी तरह जब वो सीपीयू को एग्जीक्यूट कर लेता है तो उसको दोबारा फॉर एग्जांपल आईओ की जरूरत पड़ जाती है। एंड में जिस तरह हमने कोई रिजल्ट शो कराना है तो उसके लिए हमें मॉनिटर की जरूरत पड़ जाती है। तो ये जो हमारे पास टाइम है, जो पहले 5 सेकंड, और ये जो येलो वाला दूसरा टाइम आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 सेकंड का, जिसमें हमारा प्रोसेस हमारे सीपीयू को इस्तेमाल कर रहा है, इस टाइम को हम लोग नाम देते हैं सीपीयू बर्स्ट का। और जिस टाइम में हमारा ये प्रोसेस आईओ डिवाइस को यूज कर रहा है, यानी इनपुट आउटपुट डिवाइस को यूज कर रहा है, उसको हम नाम देते हैं आईओ बर्स्ट का। इन्हीं सीपीयू बर्स्ट और आईओ बर्स्ट की मदद से हमारा जो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है वो काम करता है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हमारा एक सीपीयू था, जिसकी हमारे पास एक
टाइम लाइन गिवन है, यानी फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 0 सेकंड थे और ये हमारे पास आगे आके हमारे पास 5 सेकंड हो गए, फिर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास और इसी तरह हमारा जो है इसका ये टाइम चल रहा था। ये हमारा सीपीयू है। अब फॉर एग्जांपल हमने अपना प्रोसेस 1 स्टार्ट किया, तो प्रोसेस 1 पहले 5 सेकंड के लिए उसको सीपीयू चाहिए, तो वो यहाँ पे हमारे पास आके रन होना शुरू हो जाएगा और सीपीयू जो है हमारे पास यूटिलाइज होगा, यानी सीपीयू हमारे पास इस्तेमाल होगा। सीपीयू यूटिलाइजेशन का मतलब होता है कि सीपीयू हमारे पास इस्तेमाल हो रहा है। तो पहले 5 सेकंड के लिए आप लोगों ने देखा कि हमारा जो सीपीयू है वो यूटिलाइज होगा। अब उसके बाद अगले 3 सेकंड के लिए, यानी 5 से लेकर 8 सेकंड के लिए हमारा जो सीपीयू था वो फ्री होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो P1 है वो कहाँ चला गया है? किसी आईओ डिवाइस के पास, यानी अपने आईओ बर्स्ट के लिए चला गया है। तो फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारा P1 था ये हमारे पास चला जाएगा किसी आईओ डिवाइस के पास। अब जब ये 5 सेकंड के बाद किसी आईओ डिवाइस के पास चला गया तो हमारा सीपीयू क्या हो गया? फ्री हो गया। अब मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम इस तरह काम करते हैं कि ये जो मेरे पास सीपीयू का फ्री टाइम है, इसमें हम लोग सीपीयू को फ्री नहीं रहने देते। हम कहते हैं कि हमारा सीपीयू जो है वो ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो और वो किसी भी टाइम में फ्री ना रहे। तो मैं क्या करता हूं, जो मेरा दूसरा प्रोसेस है, फॉर एग्जाम्पल ये जो था प्रोसेस जिसका सीपीयू बर्स्ट हम लोग फॉर एग्जाम्पल कह देते हैं 3 सेकंड का था, इस सीपीयू का ये जो हम इस प्रोसेस का जो सीपीयू बर्स्ट था, मैं कहता हूं कि इस टाइम में मेरे पास वो रन हो जाए। तो यहाँ पे इसके फ्री टाइम में मेरे पास क्या रन हो जाएगा? प्रोसेस P2। अब आप देख सकते हैं कि पहले 8 सेकंड जब गुजरेंगे तो हमारे पास हमारा प्रोसेस 1 का ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया पहले 5 सेकंड में। फिर अगले 3 सेकंड में वो किसी आईओ डिवाइस के पास चला गया था, ये हमारा आ गया था P1 यहाँ पर अगले 3 सेकंड के लिए, तो इसका आईओ वाला भी कंप्लीट हो गया। और इसी 8 सेकंड तक, ये जो हमारे पहले 3 सेकंड थे फ्री जो थे सीपीयू के 5 से 8 तक के, इसमें हमने अपने प्रोसेस 2 का भी पहला सीपीयू बर्स्ट कंप्लीट कर लिया। तो आपने देखा कि हमने 8 सेकंड में टोटल काम कितना कर लिया? 5 प्लस 3 8 प्लस 3 11 सेकंड का काम हमने अपने 8 सेकंड में कर लिया। अब आगे चलते हैं। अब जैसे ही हमारा ये सीपीयू इसका बर्स्ट खत्म होगा, अब इसको आईओ की जरूरत पड़ जाएगी, तो ये जो हमारा प्रोसेस है ये चला जाएगा किसी आईओ डिवाइस के पास, फॉर एग्जांपल इधर। और हमारा P1 जो है जब उसका आईओ बर्स्ट कंप्लीट हो गया तो ये अगले 5 सेकंड के लिए दोबारा किधर आ जाएगा? सीपीयू बर्स्ट के लिए, यानी सीपीयू के पास। तो फॉर एग्जांपल 8 प्लस 5 हमारे पास 8 प्लस 5 इज 13 सेकंड। यहां पर दोबारा जो है सीपीयू के पास हमारा क्या आ जाएगा? P1। अब सीपीयू यहां पर ख्याल रखेंगे जब P2 के पास था तो P2 ने 3 सेकंड के बाद फ्री कर दिया था, क्योंकि फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं कि अगले 5 सेकंड के लिए उसको जरूरत थी आईओ की, तो वो आईओ के पास चला गया था, यानी इनपुट आउटपुट डिवाइस के पास चला गया था और सीपीयू हमारा फ्री हो गया था, जिसको हमने दोबारा किसको दे दिया? P1 के सीपीयू बर्स्ट 2 को, यानी इस वाले सीपीयू बर्स्ट को। अब यहाँ पे हमारा अगले 5 सेकंड के लिए 8 से 13 सेकंड तक प्रोसेस 1 दोबारा चलेगा और P2 हमारा जो है इस आईओ बर्स्ट पे आ जाएगा। अब यहाँ 13 सेकंड तक हमारे पास जो है हमारे सी प्रोसेस 1 का यहाँ तक काम कंप्लीट हो गया और प्रोसेस 2 का ये यहाँ तक आईओ बर्स्ट वाला काम कंप्लीट हो जाएगा। अब जब हमारे पास ये 5 सेकंड गुजर जाएंगे, यानी 13 सेकंड के बाद, तो दोबारा अगले 3 सेकंड के लिए हमारा जो प्रोसेस 1 था वो आईओ के पास चला जाएगा, तो ये यहां से उठ के दोबारा हमारे पास आईओ डिवाइस के पास, यानी इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए आ गया और हमारा सीपीयू जो है वो यहाँ पर फ्री हो जाएगा। तो मैं बिल्कुल पहले की तरह मैं यहाँ पे कहूंगा कि नहीं, मैं अपना सीपीयू फ्री नहीं छोड़ना चाहता, मैं उसको मैक्सिमम इस्तेमाल करना चाहता हूँ और इसको मैं असाइन कर दूंगा किसको? प्रोसेस 2 को। और यहाँ पर आप देखेंगे कि 13 सेकंड तक इसका आईओ कंप्लीट हो चुका था और अगला उसको अब सीपीयू की जरूरत पड़ गई थी। तो अब हम लोग कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 5 सेकंड का सीपीयू बर्स्ट था, तो ये अब 13 से लेकर आगे 18 तक जो है अपना सीपीयू यूज करेगा और फिर उसके बाद फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं कि इसको 1 सेकंड का जो था आईओ चाहिए था, तो ये 18 के बाद जब अपनी सीपीयू बर्स्ट को कंप्लीट कर लेगा तो आईओ के पास आ जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि ये कंप्लीट काम जो है हमारे पास अगर हम लोग इस मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम की मदद से करें तो कितनी देर में कंप्लीट होगा? फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम इसको दोबारा चेक करें तो 0 से 5 ये रन हुआ, फिर 5 से 8 इसका ये भी हो गया और इसका पहला सीपीयू बर्स्ट भी हो गया, फिर 8 से 13 हमारे पास इसका ये वाला सीपीयू बर्स्ट हुआ और इसी टाइम में इसका ये आईओ बर्स्ट 2 कंप्लीट हो गया, फिर 13 से आपके पास यहां पर जो था हमारे पास अगले 5 सेकंड के लिए इसका सीपीयू बर्स्ट कंप्लीट हुआ और
18 यानी 13 सेकंड पे इस पॉइंट पर हमारे सीपीयू का ये वाला बस जब कंप्लीट हुआ तो उसको आईओ की जरूरत पड़ गई और वो हमारे पास आ गया यहां पर अगले 3 सेकंड के लिए, यानी 16 सेकंड तक हमारा जो है 16 सेकंड पे हमारा जो प्रोसेस 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा यानी खत्म हो जाएगा। और बिल्कुल इसी तरह हमारे पास 18 सेकंड तक हमारा ये सीपीयू पे चला, प्रोसेस 2 जो था 13 से अगले 5 सेकंड ये चला और फिर 1 सेकंड और लगा के उसने अपना आईओ कंप्लीट किया और 19 सेकंड तक जो था हमारे दोनों प्रोसेसेस जो हैं कंप्लीट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने अपने रिसोर्सेज को शेयर किया मल्टी प्रोग्रामिंग की मदद से। हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमारे पास ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिनको इस्तेमाल करके हम लोग अपने सीपीयू पर एक ही टाइम में मल्टीपल प्रोग्राम्स को चला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप हमारी डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास ये अगर एक कंप्यूटर सिस्टम है पूरा और इस कंप्यूटर सिस्टम का हमारे पास एक ही सीपीयू मौजूद है, तो इस सीपीयू पर हम एक ही टाइम में मल्टीपल प्रोग्राम्स चला सकते हैं। मल्टीपल यानी कि एक से ज्यादा। फॉर एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2, इसी तरह प्रोग्राम 3 और ये हमारे पास 6 प्रोग्राम्स हैं। ये एक सीपीयू पर एक ही टाइम में चल रहे हैं और ये हमारे पास किस तरह मुमकिन बनाया जाता है? ये हमारे पास मुमकिन बनाया जाता है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग यूज करके एक से ज्यादा प्रोग्राम्स भी चला सकते हैं एक सीपीयू पर और मल्टीपल यूजर्स भी एक ही टाइम में हम लोग रन कर सकते हैं एक ही सीपीयू पर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से। यानी यहां पर फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रोग्राम 1 की जगह पर यूजर 1 हो, अगर प्रोग्राम 2 की जगह पर हमारे पास यूजर 2 हो और प्रोग्राम 3 की जगह पर हमारे पास यूजर 3 हो एंड सो ऑन, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पर 6, तो हम लोग इन 6 के 6 यूजर्स को भी एक ही टाइम में एक सीपीयू के ऊपर रन कर सकते हैं। किस तरह? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करके। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास इन दोनों कामों को मुमकिन बनाता है टाइम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट यूज करके। यहां पर टाइम शेयरिंग से ये मुराद है कि हमारे पास जो हमारा सीपीयू होता है वो हर प्रोग्राम या हर यूजर को कुछ एक टाइम असाइन कर देता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम लोग लिख देते हैं 2 माइक्रोसेकंड्स, 2 माइक्रोसेकंड्स। और इसी तरह हमारे पास यूजर 2 के लिए भी हमें 2 माइक्रोसेकंड्स दे दिए जाते हैं, यूजर 3 के लिए भी 2 माइक्रोसेकंड और इसी तरह बाकी यूजर्स के लिए भी। और अगर हम लोग प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं तो उन्हें भी बिल्कुल इसी तरीके के साथ एक टाइम असाइन कर दिया जाता है। अब होगा क्या कि हमारे पास सबसे पहले प्रोग्राम 1 चलेगा या यूजर 1 चलेगा 2 माइक्रोसेकंड के लिए और जैसे ही इसका टाइम अप हो जाएगा यानी इसका टाइम खत्म हो जाएगा तो फिर बारी आ जाएगी प्रोग्राम 2 या फिर यूजर 2 की और फिर वो हमारे पास चलेगा 2 माइक्रोसेकंड के लिए। इसी तरह फिर हमारे पास जब उसका टाइम खत्म या एक्सपायर हो जाएगा तो हमारे पास प्रोग्राम 3 चलेगा, फिर जब उसका टाइम खत्म हो जाएगा तो प्रोग्राम 4 या यूजर 4 की बारी आ जाएगी। तो इस तरह हम लोग टाइम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट यूज करके एक ही वक्त में मल्टीपल प्रोग्राम्स या मल्टीपल यूजर्स को एक ही सीपीयू के ऊपर रन कर सकते हैं। दरअसल ये हमारे पास एक ही टाइम में नहीं रन हो रहे होते। जिस तरह कि आपने देखा कि पहले हमारे पास प्रोग्राम 1 रन होता है या यूजर 1 होता है, फिर इसी तरह प्रोग्राम 2 या यूजर 2 रन होता है और फिर आगे इस तरह। तो हम लोग इसको ये क्यों बोलते हैं कि हम एट अ टाइम मल्टीपल प्रोग्राम्स या एट अ टाइम मल्टीपल यूजर्स यूज कर रहे हैं? इसकी वजह यह है कि हमारे पास जो स्विच किया जाता है बिटवीन यूजर्स या प्रोग्राम्स वो हमारे पास बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ किया जाता है। यानी कि प्रोग्राम 1 ने सीपीयू यूज किया और फिर बारी आई प्रोग्राम 2 की, फिर बारी आई प्रोग्राम 3 की। ये जो हमारे पास स्विचिंग हो रही है प्रोग्राम 1 से प्रोग्राम 2, प्रोग्राम 1 से प्रोग्राम 2 या हमारे पास प्रोग्राम 2 से प्रोग्राम 3 या इसी तरह यूजर 4 से यूजर 5 या यूजर 5 से यूजर 6, ये जो हमारे पास स्विचिंग हो रही है ये इतनी फास्ट स्पीड से होती है कि हमारा जो यूजर्स होते हैं या हमारा जो एक यूजर होता है उसको लगता है कि ये तमाम के तमाम प्रोग्राम्स जो हैं एक ही टाइम में चल रहे हैं। या अगर यहाँ पर हमारे पास 3 या 3 से ज्यादा यूजर्स हैं तो उन सबको यही लगेगा कि वो एक ही वक्त में सारे जो हैं ऑपरेशनल हैं, यानी सारे एक ही वक्त में काम कर रहे हैं। उसकी वजह यही है कि ये जो स्विचिंग होती है ये बहुत फास्ट होती है। लेकिन दरअसल हमने देखा कि हमारे पास टाइम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट यूज किया जा रहा होता है।
तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे पास बेसिकली हर यूजर के लिए और हर प्रोग्राम के लिए टाइम सेव कर लेता है, यानी उनको टाइम दे देता है कि तुमने इतने टाइम चलना है और फिर अगले की बारी है। तो हम लोग लिखते हैं कि टाइम फॉर ईच यूजर और फॉर ईच प्रोग्राम, यानी हमारे पास या तो अगर मल्टीपल यूजर्स हैं तो हर यूजर के लिए कुछ टाइम रख दिया जाएगा, या मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं तो हर प्रोग्राम के लिए कुछ ना कुछ टाइम रख दिया जाएगा। और यहां पर ये जो टाइम हमारे पास सीपीयू हमारे किसी प्रोग्राम या यूजर को देता है, इस टाइम को हम लोग कहते हैं टाइम स्लाइस या क्वांटम। तो अगर हम अपनी इस एग्जांपल में देखें तो यहां पर हमारे पास टाइम स्लाइस या क्वांटम क्या है, 2 माइक्रोसेकंड, जिसको हम लोग यूं लिखते हैं। तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं हमारे पास टाइम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट यूज करके मल्टीपल प्रोग्राम्स या मल्टीपल यूजर्स को एक वक्त में रन करते हैं। इसकी अगर हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक यूजर है जो एक सीपीयू को यूज करते हुए 3-4 काम साथ करना चाहता है। फॉर एग्जांपल उसने वर्ड का डॉक्यूमेंट भी बनाना है और उसने बैकग्राउंड में सॉन्ग्स भी प्ले करने हैं और उसने इसी के साथ साथ इंटरनेट भी यूज करना है, और वो चाहता है कि वो तीनों काम एक साथ ही करे। ये ना हो कि जब वो वर्ड की फाइल बना रहा है तो बैकग्राउंड से सॉन्ग स्टॉप हो जाए, या जब वो इंटरनेट यूज कर रहा है तो सॉन्ग स्टॉप हो जाए। इस तरह नहीं होना चाहिए। तो हमारा एक यूजर जो है वो मल्टीपल प्रोग्राम्स यानी मल्टीपल काम कर रहा है एक ही टाइम में, एक ही सीपीयू के ऊपर। तो ये हमारे पास मुमकिन बनाया जाता है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करके। और इसकी हमारे पास मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की काफी ही कॉमन एग्जांपल है हमारी रोजमर्रा यानी हमारे घर में मौजूद विंडोज डेस्कटॉप पीसीज पर इस्तेमाल होने वाला विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हम लोग इस तरह का काम ले सकते हैं कि एक ही टाइम में हम लोग मल्टीपल चीजें यानी एक से ज्यादा चीजों को रन करें और एक से ज्यादा काम उससे लें। तो ये हमारे पास मुमकिन बनाया जाता है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करके। और बिल्कुल इसी तरह अगर हमारे पास मल्टीपल यूजर्स आ जाएं, जिस तरह हमने यहां पर देखा था, तो वो भी हम लोग रन कर सकते हैं एक ही सीपीयू के ऊपर। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हमारे पास मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं और वो हमारे पास किस तरह अपना काम परफॉर्म करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। यहाँ पे हमें एक सेंटर में एक सेंट्रल सीपीयू नज़र आ रहा है। ये एक सेंट्रल कंप्यूटर है जिस तक बहुत सारे यूज़र्स एक ही वक्त में एक्सेस कर सकते हैं, यानी इस तक पहुँच सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास टोटल 6 यूज़र्स हैं और 6 यूज़र्स जो हैं वो एक ही वक्त में उन्होंने इस सीपीयू को एक्सेस किया है, इससे रिक्वेस्ट की है ताकि अपना टास्क परफॉर्म किया जा सके। तो सीपीयू क्या करेगा कि जितने भी टास्क उस तक पहुँचाए गए हैं हर टास्क को बारी बारी टाइम देगा। इसे हम टाइम शेयरिंग कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम में यूज़र 5 जो है इस वक्त सीपीयू अपना टास्क कर रहा है और सीपीयू इस टास्क को परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद यूज़र 5 का जो टास्क है इसके ऊपर एक फिक्स टाइम लगाने के बाद उसके बाद एक साइकिल चलेगा और यूज़र जो है सीपीयू जंप कर जाएगा यूज़र 6 के टास्क पे। इसके ऊपर एक टाइम लगाएगा और उस पर टाइम लगाने के बाद फिर वो इसको छोड़कर यूज़र 1 के पास आ जाएगा। इस तरह से ये एक साइकिल चलता जाएगा। सीपीयू हर टास्क को एक बराबर टाइम दे रहा है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें सीपीयू स्केजुलिंग करनी पड़ती है। सीपीयू स्केजुलिंग के अंदर डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। इसके अंदर हम सीपीयू को एक प्लान डिज़ाइन करके देते हैं, जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू को एक प्लान बना के देता है जिसमें वो यूज़र्स को या टास्क को अपना एक फ़िक्स टाइम देता है। इसे हम टाइम स्लाइस भी कहते हैं या हम इसको एक क्वांटम भी कहते हैं। ये जो फिक्स टाइम होता है जो सीपीयू एक ख़ास प्रोग्राम को एक ख़ास यूज़र को एक ख़ास टाइम दे रहा होता है, इसे हम टाइम स्लाइस या क्वांटम भी कहते हैं। तो टाइम शेयरिंग सिस्टम के अंदर जो है वो फ़ायदा ये होता है कि इसके ज़रिए हम मल्टी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग का क्या मतलब है कि एक ही वक्त में बहुत सारे प्रोग्राम सीपीयू साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में चला सकता है। इसे मल्टी प्रोग्रामिंग कहा जाता है। और इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये एक मल्टीपर्पज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में इसका इस्तेमाल होता है। मल्टीपर्पज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे यूज़र्स एक ही वक्त में एक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट होते हैं, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो इस वीडियो में हमने ये जाना कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम दरअसल क्या होता है।